मतलब एटलीस्ट अगर हम बात करें तो फ्रेश स्टूडेंट को वो 50 से 60,000 पर मंथ देती है स्टार्टिंग उसके करियर का। अगर हम सीनियर लेवल की बात करें, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है उसको या 3 साल का एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसकी अगर सैलरी की बात करें तो 2+ भी हो जाती है, अगर आपके स्किल्स स्ट्रांग है और खुद को आप अपडेट करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, कल का हमने जो टॉपिक किया था हम उसकी तरफ थोड़ा सा चलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? काइंडली एक बंदा है कोई। ओके। अच्छा जी, कल का जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमने इंट्रोडक्शन किया था। ये स्लाइड शायद मैं आपको सेंड करना भूल गया था, लेकिन ये जो कल तक यहाँ तक हमने पढ़ा था कि बेसिक वेब आर्किटेक्चर क्या होता है, वो आर्किटेक्चर के मैंने आपको बारे में बताया था कि एक सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है और सर्वर हमें रिस्पॉन्स करता है, एज अ सर्विस प्रोवाइड करता है, तो हम उसको सर्वर साइड लैंग्वेज कहते हैं। ये जो हमारे हैं ब्राउजर्स होते हैं, ये क्या, इसको हम क्लाइंट भी कह सकते हैं। ये हमें जो वेब व्यू प्रोवाइड करते हैं। हम जो भी चीज सर्च करते हैं, जो भी चीज होती है, हमें वेब के फॉर्म में हमारे एक वेब टेम्पलेट के थ्रू हमें वो चीज डिस्प्ले करते हैं। ये बहुत सारे ब्राउजर हैं जो हम नॉर्मली यूज करते हैं अपने सिस्टम में। गूगल क्रोम होता है, मोजिला होता है, या ओपेरा मिनी होता है। ठीक है। और ये सर्विसेज हैं, ये भी हम आगे बहुत थोड़ा सा जान लेंगे। ठीक है। इसकी अगर एग्जांपल लें तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर को, हेलो सर्वर, वुड आई वुड टू सी एचटीएमएल पेज, मतलब एज ए क्लाइंट, एज ए ब्राउजर उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप मुझे एचटीएमएल पेज देखना है या कोई ऐसा पेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसकी रेस्पॉन्स में दे रहा है हेलो। जैसे रिक्वेस्ट जा रही है तो वो अपने डेटाबेस में देख रहा है कि भाई उसके पास डेटाबेस में उससे कंसर्ट रिक्वेस्ट है या नहीं है। अगर रिक्वेस्ट होती है तो वो फर्दर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके एचटीएमएल फॉर्म में रेस्पॉन्स करता है। ठीक है। तो अगर उसने अपने अपने पास रिक्वेस्ट देखी, फिर जैसे रिक्वेस्ट उसके पास ही, तो उसने वापस अपने इस क्लाइंट को रिटर्न कर दी कि भाई आपने ये मुझसे पूछा था और ये मैंने आपका आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उसके बाद मैंने आपको उस टाइप की रेस्पॉन्स दे दी। ठीक है। अच्छा, अब सही है। अब सही है वाइस? सर ये वॉइस बीच में आ रही है और अचानक से फिर रुक रुक के जो ना अच्छा। रुक रही है। अच्छा, अब सही है। जी सर। ओके। अच्छा, यहाँ तक हमारा जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम थोड़ा सा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ जाएंगे। अच्छा जी, पीएचपी में होते हैं वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स हम उसको कहते हैं जो हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए किसी न किसी एक की वेरिएबल बनाते हैं जो डॉलर साइन से स्टार्ट होता है। हम उसके लिए वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वेरिएबल में क्या होता है, हम डेटा अपनी स्टोर करते हैं अपने। जैसे हमने फॉर एग्जांपल मुझे 5 और 5 किसी जगह पे रखने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उस वेरिएबल में हम उस डेटा को 5 को स्टोर करेंगे। ठीक है। तो वेरिएबल का एग्जांपल यहाँ थोड़ा लिखे हुए हैं। if you are writing in program in programming language, you have to keep track a piece of information। हमें किसी चीज की भी हमें किसी चीज की भी अगर कोई चीज स्टोर करनी है, कोई थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन रखनी होती है, तो हम उसको कहाँ पे रखते हैं? हम उसको वेरिएबल में रखते हैं, ताकि वो हमारी चीज स्टोर हो, ताकि हम उसको इन फ्यूचर हम उसको यूज कर सके। तो इसके लिए हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास कैलकुलेटर है, हम एक छोटा सा कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो उस कैलकुलेटर के लिए जाहिर है आपको कुछ ना कुछ डिजिट्स होने चाहिए। जैसे कि आपके पास 10 10 रुपए हैं और आपके पास 20 रुपए हैं, तो मतलब वो आप किसी के पास रखेंगे या कहाँ पे आप स्टोर करेंगे, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, ताकि हम हम उस डेटा को अपने किसी जगह पे रखें, बाद में हम उसको यूटिलाइज कर सकें। ठीक है। तो सॉरी,
ठीक है जी। अगर हम कोई गेम का प्रोग्राम बनाते हैं, गेम के लिए कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होता है जिसके लिए दो प्लेयर्स होते हैं, उसका स्कोर होता है, तो स्कोर को हम कहाँ रखेंगे? स्कोर को भी हम स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, ताकि हम उसको उस स्कोर को किसी ना किसी जगह पे स्टोर करें। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये प्रैक्टिकल में ज्यादा आपको पॉइंट्स क्लियर होंगी, लेकिन अभी थोड़ी सी आपको हाउ नो मैं थ्योरेटिकल दे रहा हूँ। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको वो ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, जो वेरिएबल होते हैं, जो पीएचपी में होते हैं, वो पावरफुल होते हैं, क्योंकि हम उसमें जो डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप क्या होता है, हम फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिंग डेटा है, मीन्स जो भी अल्फाबेटिकल डेटा है, ABCD है, या हमारे पास न्यूमेरिक डेटा होता है, तो उसको हम डिफाइन करने के लिए डेटा टाइप का यूज करते हैं। तो डेटा टाइप जो पीएचपी में होती है, वो नॉर्मली हम डिफाइन नहीं करते, तो पीएचपी वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड करती है जो डेटा टाइप आया हुआ है। तो हमारा ये स्ट्रिंग है या हमारा ये न्यूमेरिक है। ज्यादातर हम जो स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं डबल कोट्स में करते हैं। ये डबल कोट्स होते हैं, इसमें हम अपना स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। जैसे मुझे एक वर्ड लिखना है, ABC, उसको हमने एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके लिए मैं उसके ऊपर दो ये कॉमास दे दूंगा, तो हमारा वो स्ट्रिंग कहलाएगा। ठीक है। ये चीज जैसी हमारे आगे प्रैक्टिकल में आने वाली है, तो मैं आपको वो चीज बता दूंगा। वेरिएबल जो होते हैं, जो सी में होते हैं या जावा में होते हैं, उसको हमें मतलब डेटा टाइप जिस डिफाइन नहीं करते, तो वो हमारे एरर एरर डिटेक्ट करते हैं, ताकि हमें वो बताता है कि आप पहले इसका वेरिएबल की डेटा टाइप डिफाइन करें, फिर ही आप इसको लग सकते हैं। लेकिन पीएचपी में ऐसा नहीं है। हम सिर्फ एक वेरिएबल बनाते हैं, कोई भी एक नाम लिख देते हैं उसको डॉलर साइन के साथ, फिर हमारा उसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर देते हैं, तो हमारा वो वेरिएबल क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। देखें यहाँ नीचे एंड पॉइंट लिखिए, यू डोंट नीड टू डिक्लेयर देयर डेटा टाइप। यहाँ तक कुछ आ रही है बात समझ में? आपको बात समझ में आ रही है इसरा? वजह अल्लाह अल्लाह। ठीक है जी। नेक्स्ट चीज में हम देख रहे हैं, ये हमारे एक वेरिएबल्स बने हुए हैं सिंपल। इसके अगर बॉक्स में बात करें, तो एक वेरिएबल हमने जीमेल लिखी है, और एक में हमने डेट ऑफ बर्थ लिखी है। हम कस्टम के नाम से, कस्टमर DOB के नाम से एक वेरिएबल बना है, दूसरा नेम के नाम से वेरिएबल बना है, दूसरा हाई स्कोर नाम से वेरिएबल बना है। तो ये हमने वेरिएबल डिफाइन किए, उसमें हमने डेटा स्टोर कराई है। ईमेल में हमने email@gmail.com स्टोर कराई है, और उसमें कस्टमर डेटा कस्टमर डेटा बर्थ में हमने उसकी डेट 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 हमने उसमें डिक्लेयर की हुई है, और नेम में उसने हमने उसका नाम डिक्लेयर किया हुआ है। ओके। अच्छा जी। और हाई स्कोर में हमने उसका स्कोर डिक्लेयर किया हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं कि सब जाहिर है, जो चीज़ यहाँ होती है दुनिया में, तो उसके कुछ रूल्स भी होते हैं। तो हम उस रूल्स को फॉलो करते हुए हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ऑल वेरिएबल इन PHP स्टार्ट विद डॉलर साइन। जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे, हमें उसको डॉलर साइन से ही स्टार्ट करना पड़ता है। अगर डॉलर साइन नहीं देंगे, तो मतलब हमें वो वेरिएबल नहीं कहलाएगा, कोई ना कोई उसको करेक्टर समझेगा। तो हम वे जो वेरिएबल बनाते हैं, उसमें डेटा स्टोर कराने के लिए हम उसको डॉलर साइन का यूज करते हैं। वेरिएबल में कंटेन स्ट्रिंग, नंबर और एरे। ठीक है। मैंने बताया था कि हमें कोई करेक्टर वगैरह स्टोर कराना होता है, तो वो उसमें वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। नंबर स्टोर कराना होता है, तो हम नंबर स्टोर उसमें नंबर वेरिएबल में नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, या एरे स्टोर करते हैं। एरे क्या होता है? एरे हमारा मल्टीपल डेटा स्टोर करता है। जैसे हमें उसमें हम स्ट्रिंग भी आ सकती है, न्यूमेरिकल डेटा भी आ सकती है, मतलब किसी टाइप की डेटा हम एरे के वेरिएबल में डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया है ईयर के नाम से। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसका रूल है कि उसके आगे डॉलर साइन देना लाजमी है। तो हमने एक वेरिएबल बनाया है, इसको ईयर के नाम से, हमने उसको डॉलर साइन देके वेरिएबल बना लिया। ठीक है। और दूसरा हमारा है कस्टमर ईमेल। उसमें भी देखें हमने अच्छा, दूसरी बात ये, जो इसके अंदर वर्ड में लेटर छोटे हो या बड़े हो, आप उसमें लिख सकते हैं। इसने जैसे कस्टमर को स्मॉल में किया हुआ है, और इसको कैपिटल में किया हुआ है, ई को।
मतलब इसका कोई इशू नहीं हो रहा कि अगर आप ये समझे कि भाई बाकी लैंग्वेजेस में भी इशू हो, लेकिन पीएचपी ये चीज थोड़ा सा डिले, मतलब उसको इतनी रिस्ट्रिक्ट नहीं करती। सही है। और हम इसकी बात करें तो हमने दूसरा एक नंबर बनाया है। इसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हम उसमें नंबर स्टोर कर रहे हैं, टुडे डेट। इस एक टुडे डेट का हमने वेरिएबल बनाया, उसमें हम नंबर स्टोर कर दिए, और एक्स के नाम से हमने वेरिएबल है, उसमें हमने कुछ ना कुछ स्टोर कर दिया। ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी कि भाई हम वेरिएबल इस टाइप के बना सकते हैं कि डॉलर दे के उसके आगे हम अंडर स्कोर से वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है। मतलब वेरिएबल डॉलर साइन देके हम अंडर स्कोर देके वेरिएबल बना सकते हैं। लेकिन डॉलर देके हमें अगर कोई जैसे लाइक हमने डबल नाइन दिया, तो इस हिसाब से हमारा वेरिएबल, एक मिनट दीजिए मुझे, वेरिएबल हमारा नहीं क्रिएट हो सकता। ठीक है जी। तो हमारा वेरिएबल कौन सा वेरिएबल नहीं बन सकते, जैसे ये हमारा ये डबल डबल नाइन दिया हुआ है, तो ऐसा हमें वेरिएबल नहीं दे सकते। ठीक है। और प्रॉब्लम जो हमने बनाया है, इस टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं कि भाई डॉलर साइन देके हमने उसके आगे कोई ना कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, कोई ना कोई लेटर दिया है, तो हम इस टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। इसमें क्या हुआ है, एक ईयर का वेरिएबल बना है, इसमें इसने कुछ स्टोर किया हुआ है। ठीक है। और एक फिर से दोबारा ईयर का हमने डेटा स्टोर इसमें ऐसे करते हैं कि ये इक्वल टू साइन देके इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, और इसमें हमने ये डेटा दी हुई है। ठीक है। ज्यादा हम प्रैक्टिकल के आ रहे हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें कैसे हम डेटा स्टोर करते हैं और उसको कॉल कैसे करते हैं। ठीक है। तो चलते हैं हम प्रैक्टिकल की तरफ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस जो पीएचपी वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, पीएचपी चलाने के लिए हमें ज़ैम्प सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जो आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकता है। किसी भी ब्राउजर से जाके डाउनलोड कर लें। ठीक है। इसका अपना भी अपना वेबसाइट है, जिसको हम अपाची के नाम से भी कह लेते हैं, तो आप जाके वहां से अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने वो इंस्टॉल कर दिया, और एक वीएस कोड का मैंने आपको बताया था कि वीएस कोड आपको डाउनलोड करना है, ये वीएस कोड पे मैंने अपना कोड रख दिया है। ठीक है। तो पीएचपी को स्टार्ट करने के लिए, हमारी पीएचपी फाइल बनाने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें लेस देन की सिंबल देनी पड़ती है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना पड़ता है, उसके बाद हमें पीएचपी का नाम देना पड़ता है। ठीक है। और इस फाइल को एंड करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस फाइल को एंड करने के लिए फिर से क्वेश्चन मार्क, फिर ये ग्रेटर देन की सिंबल देनी पड़ती है। अब जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, सिर्फ हम इसके अंदर ही लिखेंगे। ठीक है। जितना भी हम टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, हम टेक्स्ट इसके अंदर लिखेंगे, ताकि आपको पीएचपी का जो सर्वर चलेगा उसको अंडरस्टैंडिंग कर सके कि भाई ये हमने क्यों लिखा हुआ है। ठीक है। अगर इसके बाहर लिखेंगे तो वो समझेगा कि ये भाई मेरे डोमेन में ही नहीं आ रहा। क्लियर। अच्छा। इसको हम सेव कहाँ करते हैं, जैसे मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था पीएचपी की फाइल जो होती है, उसको हम उसको उसको हम सेव करने के लिए हम क्या करते हैं। Now connected. जवाद भाई, Yes, आप sir, अपनी, Baba, this is ना नौशीन अपनी कैमरा बंद करें और मतलब वॉइस टू आपकी जीबी डिटेक्ट थी करें। ना तो बंद की बनी तो नौशीन, आर यू देयर? अच्छा जी, हम तरफ चलते हैं कि हमने जैसे ही हम इसकी फाइल सेव करेंगे, तो उसको हम पीएचपी की फाइल, पीएचपी के जो हमने जैम्प इंस्टॉल किया होता है, उसके एसटी डॉक्स में जाके हम कोई ना कोई फोल्डर क्रिएट करके वहाँ हम अपनी फाइल सेव करते हैं। जैसे मैं जैम्प में गया, जैम्प में एक एसटी डॉक्स का फोल्डर है, वहाँ मैंने एक फोल्डर बनाया क्लास के नाम से, फिर मैं जाके अपनी फाइल उसमें सेव करूंगा। ठीक है। तो यहाँ आया, मैं एक फाइल बना रहा हूँ एबीसी के नाम से। ठीक है। इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, कि भाई इसकी जैसे बाकी हर फाइल की एक्सटेंशन ये जैसे डॉक की होती है,
एक्सेल की होती है, सबकी एक्सप्रेशन होती है, तो इसकी भी एक एक्सप्रेशन है। एबीसी देके डॉट पीएचपी हमें लिखना है ताकि हमारी फाइल पता चले कि किस चीज की फाइल है। ठीक है, मैंने सेव किया तो ये मेरी फाइल सेव हो गई। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले मैं इको करता हूँ। इको क्या होता है? ये हमारी मतलब कोई चीज प्रिंट कराने के लिए हम इको का यूज करते हैं। मैं चेक करता हूँ। इको हेलो वर्ड। ठीक है। अच्छा, ये मैंने फाइल अपनी सेव कर ली है। अब मैं इसको चलाने के लिए जाऊंगा अपने ब्राउजर पे, यहाँ लिखूंगा लोकल होस्ट। ठीक है, आप भी सब ऐसे लिखेंगे लोकल होस्ट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ता है? जो हमने फोल्डर का नाम दिया था क्लास के नाम से, फिर हमारी फाइल क्या थी? abc.php। ठीक है, ये हमारी फाइल आ गई। जो हमने वहां लिखा था तो वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया। आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई ये हमने पीएचपी भी लिखा था, हमने इसमें कोड्स भी दिया था और इको भी लिखा था, हमारा सिर्फ हेलो वर्ड क्यों आया? भाई ये जो सिंटेक्स होता है, ये इसका अपना सिंटेक्स होता है जो हम इंटरप्रेटर को बताते हैं कि ये हमने लिखा है सिर्फ इसको प्रिंट कराने के लिए। तो हम सर्वर सिर्फ इसकी रेस्पॉन्स देगा। ये हमारे पीएचपी के बिल्ट इन टेक्स्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हमें कोई चीज प्रिंट कराने के लिए हमें क्या लिखना पड़ता है? इको का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद मैंने एक छोटी सी चीज बताई थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल में हम डेटा स्टोर करते हैं। सिंपल, हम एक वेरिएबल बनाते हैं एबीसी के नाम से। ठीक है, उसमें मैं डेटा स्टोर कराता हूँ। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में फर्क होता है। मैंने क्या किया, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, डिक्लेयर मीन्स यहाँ मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। सही है, इसमें मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा है। अगर मैं इनिशियलाइजेशन करूंगा, इसको मैं क्या करना पड़ेगा? एबीसी इनिशियलाइजेशन के सिंबल, इसको हम इक्वल भी बोलते हैं, लेकिन इनिशियलाइजेशन के सिंबल यहाँ प्रोग्राम लैंग्वेज कही जाती है। इसमें मैं 10 स्टोर करवाऊंगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एबीसी का एक नाम वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने 10 स्टोर करा दिया। अब मैं अगर इसको देखना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूंगा? इको एबीसी, मैं चेक करूंगा कि इसमें क्या रिजल्ट आ रही है। मेरी फाइल सेव नहीं हुई, आई थिंक मैंने सेव नहीं की। अब चेक करते हैं। ओके, मेरा सर्वर शायद बंद हो गया। जेम जो मैंने चलाया था, मैं वो चलाता हूँ। समटाइम ये आपका जो सर्वर होता है जिससे हम जेम इंस्टॉल करते हैं, इसको आपको स्टार्ट करना होता है। जैसे आपने इंस्टॉल किया तो आपके पास ऐसा एक पॉपअप बॉक्स खुल के आएगा। आपको अपाची को स्टार्ट करना होता है, फिर ही जाके हम पीएचपी की फाइल चलाते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड वेरिएबल कौन सा? एबीसी। ठीक है, ये बोला है कि आपने इस वेरिएबल को अनडिफाइन किया, इसको आपने डिफाइन नहीं किया। डिफाइन मीन्स आपने डिक्लेयर तो किया है लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं दी। इसको वैल्यू देने के लिए क्या करेगा? इसको हमने 1 2 3 दे दिया। अब मैं इसको इको करूंगा तो ये मेरा 1 2 3 भी इसमें स्टोर हो गया। ठीक है, मैं हेलो वर्ड को बंद कर देता हूँ। सिर्फ मैं 1 2 3 को 2 3 4 को ही प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एबीसी के अंदर क्या स्टोर करवा दिया? मैंने एबीसी के अंदर 2 3 4 स्टोर करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि भाई मैंने एबीसी के अंदर एक दूसरी चीज स्टोर करवा रहा हूँ, फाइल स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा जो कोड चलता है या हमारा जो प्रोग्राम चलता है वो लाइन बाय लाइन कोड रीड करता है। पहले यहाँ आएगा। ठीक है, फिर यहाँ आएगा। इसने एबीसी को देखा, फिर इसने एबीसी को क्या दे दिया? 2 3 4 दे दिया। अगर मैं इसको एबीसी को यहाँ प्रिंट करूंगा, एबीसी को अगर मैं यहाँ प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो एबीसी के अंदर क्या आएगा? एबीसी के अंदर हमारा आएगा 2 3 4 ही आएगा। ठीक है, अगर मैं एबीसी को जाके यहाँ प्रिंट करवाऊंगा तो अब क्या आना चाहिए? आपके जहन में कोई बात आ रही है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटरप्रेटर यहाँ से रीड करता है। पहले ये एबीसी को रीड करेगा, तो इसके पास क्या पड़ा हुआ है? इसके पास इनिशियलाइजेशन हुआ है 2 3। फिर इसने वो 2 3 को प्रिंट किया। फिर अगेन मैंने एबीसी को डिक्लेयर किया है, उसमें मैंने इनिशियलाइजेशन की है 6 की। मीन्स पहले इसमें क्या पड़ा था? पहले इसमें पड़ा था 2 3। अब मैंने इसको
6 दे दिया कि भाई 2 3 तुम छोड़ दो, अब ये ले लो, नई वैल्यू तुम्हारे पास ये, नई इंस्ट्रक्शन ये, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा? 6। ठीक है। लेकिन मैंने इसको खत्म नहीं किया, ये भी प्रिंट करेगा और ये भी प्रिंट कर, लेकिन जो इसकी उसूलन अब वैल्यू कौन सी होगी? फाइनल वैल्यू इसकी कौन सी होगी? फाइनल वैल्यू इसकी होगी 6। ठीक है। 6 इसके साथ आ रहा है। हम मैंने एक चीज बताई थी, पीएचपी क्या है? स्क्रिप्टिंग टाइप लैंग्वेज है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने इसका एचटीएमएल का एक टैग यूज करते हैं, बीआर। बीआर करेगा क्या? करेगा बीआर करेगा ब्रेक लाइन करेगा। ठीक है, मैं इसको इको करके चेक करता हूँ अब क्या होगा। मैंने 2 3 प्रिंट किया, उसके बाद बीआर चला, बीआर ने न्यू लाइन पे लेके गया, फिर न्यू लाइन के बाद इसने इसको 6 दे दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए आपने जो सबसे पहले जो बताया था, क्या नाम है, जब प्रिंट हमें करवाना है तो उसमें इको लिखना जरूरी है, तो वो प्रिंट शो कराएगा। अब आपने सेकंड लाइन के अंदर डॉलर का साइन देकर आपने ABC लिखा इज इक्वल टू 6 कर दिया, तो इन हम्म। दोनों में क्या डिफरेंस है? अच्छा, देखिए मैं अगर डायरेक्ट इसको भी इको करवाना चाहूँ तो ये भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है। मैं अगर डायरेक्ट यहाँ अगर इसको इको करवाना चाहूँ तो ये भी हमारा वो ही काम करेगा जो यहाँ काम करेगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए समझाने के लिए मैंने सिर्फ नीचे इसको, इस वेरिएबल को इको कर दिया। इसको, इस वेरिएबल को आप जहां पे भी इको करेंगे, मतलब उसको हमने कहीं दूसरी वैल्यू ना दी हो, तो ये पूरी फाइल में जहां पे भी इसको इको करेंगे तो वैल्यू यही आएगी जो हमने 2 3 दी हुई है। अगर इसके नीचे हमने फिर से, मैंने इसको दूसरी वैल्यू दे दी, 6 दे दी, फिर इस 6 के बाद हम जहां पे भी इस वेरिएबल को कॉल करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे, तो फिर कौन सी वैल्यू देगा? जो उसकी लास्ट होगी, लास्ट वैल्यू अब इसमें क्या है? 6 है। ठीक है। जी सर। और किसी का कोई सवाल? ठीक है जी। तो कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज होती है तो वो हमारे स्टेप्स को फॉलो करती है कि पहले यहाँ आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर नीचे जाएगी। फिर हम एंड में हमने इसको क्या दिया? इसको वैल्यू दी है 6, तो इसने सिर्फ 6 प्रिंट किया। फिर अगर यहाँ हम इस चीज को कॉल करेंगे, इस जगह के बीच में, तो फिर ये 2 3 कॉल करेगा। हमने फिर इसको 6 इनिशियलाइजेशन किया है, तो फिर हमारी क्या रिटर्न करेगा? जो हमारी लास्ट वैल्यू होगी। ठीक है। अच्छा, मैं एक छोटा कैलकुलेटर बना रहा हूँ। मैंने इको किया है। ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है। अ, और मैंने एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से, इसमें मैंने 5 स्टोर किए। ठीक है। दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ बी के नाम से, इसमें मैंने स्टोर किए क्या? 10 स्टोर किए। ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भाई इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ठीक है। ऐड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने इको किया। ठीक है। मतलब एक ही लाइन पे मैंने ए को किया, ए को लिया, फिर ए को प्लस किया किससे? बी से। अब क्या इसमें क्या पड़ा हुआ है? ए में हमारा 5 पड़ा हुआ है, मैंने प्लस की साइन यूज की, फिर मैंने बी को इसके साथ ऐड किया। तो अब मेरे यहाँ रिजल्ट क्या आने चाहिए? मैं चेक करके दिखाता हूँ। अच्छा, इससे पहले क्योंकि एक ही लाइन में प्रिंट होगा, तो इससे पहले मैं एक बी आर लगा लेता हूँ। बी आर क्यों कर लगाते हैं? बी आर एचटीएमएल का टैग है, तो बी आर इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा न्यू लाइन पे प्रोग्राम चला जाए, न्यू लाइन पे लाइन चल जाए। माय फर्स्ट कैलकुलेटर, इसमें इसने क्या दे दिया? 15 दे दिया। 15 क्यों दिया? इसमें 5 थे, इसमें 10 थे। ठीक है। अगर मुझे इको करके दूसरी चीज लिखनी है, अब इसमें मुझे अगर माइनस करना है, तो माइनस के लिए मैं सिंपल सा काम करूंगा। इस सेम इसको कॉपी करूंगा, नीचे इसको पेस्ट करूंगा, इसमें माइनस की दूंगा, तो ये मेरा माइनस हो जाएगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करूंगा। फिर यहाँ मैंने इसको कॉपी करूंगा, वेरिएबल को, फिर यहाँ मल्टीप्लाई की साइन दूंगा, तो ये मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक दूसरी चीज करते हैं हम, इसके साथ इसको प्रिंट भी करते हैं। इसके साथ अगर कोई हमें प्रिंट करना चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं रिजल्ट। इसके साथ कॉन्किनेट का सिंबल लगा दे। कॉन्किनेट की सिंबल क्या होता है? अगर ये आप इसको एक साथ ही लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं? डबल कोट्स के अंदर हमने अपना स्ट्रिंग लिखा। ठीक है। जो हमें लिखना होता है, जो इसके बीच में अंदर लिखेंगे वो हमें स्ट्रिंग कहलाता है। उसके बाद मुझे इस वेरिएबल को भी इसके साथ ही प्रिंट करना है, तो इसके लिए मैं कॉन्किनेट का यूज करता हूँ। कॉन्किनेट क्या होता है कि हमारा
हम इसको डॉट को फुल स्टॉप को, जो हम नॉर्मल फुल स्टॉप कहते हैं, तो हम इसके साथ यूज करेंगे तो हम इसको कॉन्केटेनेट कहलाते हैं। फिर ये एक ही लाइन में सारा प्रिंट हो जाएगा। अब चलें देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला था, एक ही लाइन पे ये चीज प्रिंट हो जाएगी। यहां तक क्लियर है? किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, तो हम थोड़ा नेक्स्ट की तरफ जाए। नो क्वेश्चन। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि इसके बाद आपको असाइनमेंट आनी है, तो उस हिसाब से आपको रेडी रहना है। सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी पूछें। सर, जो दूसरी लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर सपोज सी हो गया, सी प्लस प्लस, उसमें जो सिंटैक्स होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, हम या तो उसमें इंट लिख कर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, या लेट सपोज पाइथन है तो उसमें जस्ट हम नाम दे देते हैं और आगे वैल्यू दे देते हैं, उसको इनिशियलाइज कर देते हैं। सर, हम्म। इसमें डॉलर साइन का कोई पर्पस क्या, मतलब क्यों इस तरह से करते हैं? और जो इको है वो प्रिंट करने के लिए तो वो तो यूज़ होता है, डॉलर साइन का क्या पर्पस है? देखें, सब लैंग्वेज में अपनी अपनी चीज होती है कि भाई उसके अपने रूल्स हैं, इसके अपने रूल्स हैं। डॉलर साइन हम इसलिए यूज करते हैं कि भाई हमें वेरिएबल की पहचान होती है कि हमने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स यूज कर रहे हैं, और इसकी निशानी यही होती है। वहां अगर सी की बात करें, किसी और लैंग्वेज की बात करें, तो वहां हमें समटाइम डॉलर साइन नहीं लिखना पड़ता, उसकी अपनी रूल्स होते हैं। तो हमें वहां उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर करनी पड़ती है। लेकिन पीएचपी में ऐसा नहीं है, यहाँ हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। और पीएचपी बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड करती है कि अब मेरे पास कौन सा डेटा आया हुआ है, उसको मैं कैसे हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, तो जी यहाँ तक मैं आपको इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ये डेटा दे रहा हूँ। इसको आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप में मैं एक एक दो करवा के चेक करा दूं। अच्छा, एक दूसरी चीज होती है, ये पीएचपी में कमेंट्स का क्या सीन होता है। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि हमें कोई चीज अपने सर्वर को रीड नहीं करवानी। मीन्स अगर पीएचपी की फाइल को हमें बताना है कि भाई आप कोई वेरिएबल बनाया, हम उसको बोलें कि भाई इस वेरिएबल को आप रीड ही ना करें, इसको मतलब आप इग्नोर कर दें। उसको इग्नोर करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, हमें उसके लिए कमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। कमेंट्स मीन्स वो पीएचपी की जो फाइल होगी, वो हमारी रीड नहीं करेगी कि इसने क्या लिखा है। ठीक है। तो इसके लिए हमें कमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं कमेंट्स बताता हूँ, कमेंट्स कैसे करती है, और हमें उसको कैसे करना होता है। तो क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं चीज जो बनी बनाई हुई है वो आपको दे देता हूँ, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि उस इससे रिलेटेड जो जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मुझे कभी भी मैसेज पे लेके मुझसे पूछ सकते हैं। एक होती है हमारी मल्टी लाइन कमेंट्स होती है, एक होती है सिंगल लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होती है, अगर हमें पूरे ग्रुप को, या हम 5-6 लाइनें, या किसी 5-6 लाइनें हैं तो हम उसको कमेंट करना चाहेंगे तो हम उसको कैसे करते हैं। मैं सिंपल सी एक चीज लिख रहा हूँ, यहाँ हमने एक वेरिएबल बनाया है हेलो वर्ड का। अच्छा, इसमें कुछ मिस्टेक भी होंगी और कुछ प्रोग्राम सही भी होंगे, ताकि आपको ये डिटेक्ट करना है कि मिस्टेक किस वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब आ रही है, और जो वेरिएबल सही चल रहा है उसमें और उस मिस्टेक वाले में क्या फर्क है। यहाँ मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट करूँ, तो ये देखते हैं प्रिंट में मेरे क्या रिजल्ट दे रहा है। प्रिंट मेरा कुछ भी रिजल्ट नहीं था, क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं किया। अगर मैं इसको इको करूंगा तो अब ये मेरा क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ड करेगा। ठीक है। अगर मैं अब इसको कमेंट करने जा रहा हूँ, मैंने इसको डबल स्लैश दे दी, तो ये मेरा कमेंट हो गया। अब इसको रीड नहीं करेगा मेरा प्रोग्राम। ठीक है। हालांकि सब कुछ लिखी हुई है, लेकिन इसके बाद में मैंने डबल स्लैश लगा लिए, तो ये अब इसको रीड नहीं कर रहा। ठीक है। अब मल्टी लाइन क्या होती है कि मैंने इसको भी रीड करना है। मैंने आपको कॉन्टिनेंट बताया था, इसमें मैंने बी आर दे दी ताकि मेरे नए लाइन पे हेलो यूनिट्स और वर्ड प्रिंट हो। ठीक है। यहाँ मैं मल्टी लाइन कमेंट्स करना चाह रहा हूँ। मल्टी लाइन कमेंट्स करने के लिए क्या होता है, स्लैश और ये हमारी स्टार। ठीक है। और फिर से स्टार फिर स्लैश, ये हमारी मल्टी लाइन कमेंट हो गई। मीन्स इसके पूरे पे हमने कमेंट कर दी। अब ये मेरा प्रोग्राम ये नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ अब कुछ नहीं आएगा। इसको मैं हटाऊंगा, तो हटा के मैं चेक कर सकता हूँ कि भाई इसमें मेरी क्या रिजल्ट थी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा जी। आ, एक असाइनमेंट है,
एक तो आपको कैलकुलेटर बनाना है कि कैलकुलेटर, मैंने आपको थोड़ा बहुत बना के दिखा है, आपको कैलकुलेटर बनाना है। उसके बाद हम एक चीज काम करते हैं कि हमारी स्विच का एक असाइनमेंट है। स्विच का क्या मतलब होता है, आपको क्या करना है, एक वेरिएबल उठाना है। जैसे कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए, ठीक है, और एक मेरे पास वेरिएबल है बी, सही है। तो अब मुझे क्या करना पड़ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ए में वैल्यू अगर 5 पड़ी हुई है, 10 पड़ी हुई है, और बी में वैल्यू पड़ी हुई है 5, तो अब अभी मुझे जो ए की वैल्यू है वो बी में आनी चाहिए, जो बी की वैल्यू है ए में आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने ऐसे कर दिया कि भाई इसमें आपने 6 डिक्लेयर कर दिया, इनिशियलाइजेशन कर दी, और इसमें आपने 10 इनिशियलाइजेशन कर दिया, और आपने सोचा कि ये स्विच होगा। स्विच ऐसे नहीं होता। और बराए मेहरबानी आपको कॉपी नहीं करनी, गूगल पे जाके नहीं देखना, क्योंकि अगर देखेंगे तो इतना टाइम अगर आपने लाइफ में पहले जाया किया है तो अभी जाया करने की जरूरत नहीं है। जाहिर है आपको समझ में बात नहीं आएगी, जितना ट्राई करेंगे उतना लर्न करेंगे। तो ये जो फील्ड है इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। तो जो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि सिर्फ विदाउट थर्ड वेरिएबल आपको ए में, ए की वैल्यू बी में आनी चाहिए, बी की वैल्यू ए में आनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपका आउटपुट ऐसे आएगा, जो मैंने बताया 6 और 10 आएगा, और आप जो प्रिंट होगा, आप वैल्यू देंगे उसमें 10 और 6, तो ए की जगह आएगा 6 और बी की जगह आएगा 10, ठीक है। फर्दर मैं इसकी डिस्क्रिप्शन भी आपको सेंड कर देता हूँ, और असाइनमेंट की इसकी प्रिंट भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ, और ये आपको कोड भी सेंड कर देता हूँ, ताकि इस कोड की आप प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है, एक एक को हटा के इको करके चेक करना है, जहाँ एरर आ रहा है वो भी डिटेक्ट करना है, किस लाइन पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो आपको थोड़ा सा स्टडी करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। हम क्लास एंड की तरफ जा रहे हैं, ताकि ये आज स्टार्टिंग की क्लास है, तो आप थोड़ा सा इस पे प्रैक्टिस करिए, फेमिलर हो जाए, क्योंकि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी आईटी फील्ड से भी थोड़ा सा वाकिफ नहीं है, और कुछ हैं भी तो उन्होंने बहुत टाइम बाद आईटी फील्ड ज्वाइन की हुई है। तो प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हो जाएगा, नहीं हो तो मैं आपके साथ हूँ। इंशाल्लाह हम इस पे ज़्यादा फोकस करते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपकी होना लाजमी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछें, तो हम इसके एंड की तरफ जा रहे हैं। हेलो, किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मैं क्लास एंड कर लूँ? जी सर, क्वेश्चन कोई भी नहीं है, बस ये पूछना था सर कि जो आपने फाइल दे रहे हैं आप, एक तो जी, ये हमने प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा जो आपने स्विच केस बताया है कि वो वैल्यू असाइनमेंट है। रिप्लेस हो जाए, वो जी असाइनमेंट वो अलग है, ये अलग जी, है। और एक असाइनमेंट कैलकुलेटर भी बनाना है आपको। मैंने थोड़ा थोड़ा बहुत बना लिया है, लेकिन आपको इसको अच्छी तरीके से बनाना है, उसको अंडरस्टैंडिंग करना है, ठीक है। चलें जी, हम इसको एंड कर देते हैं इंशाल्लाह। फिर कल हमारी क्लास होगी, क्योंकि हो सकता है हम जो नेक्स्ट वीक हो या उससे आगे वाले वीक में हो, तो रात का जो फ्राइडे वाला क्लास है, जो हम रात को 11 बजे लेते हैं, क्योंकि मेरी ऑफिस का टाइम होता है 10, तो मैं 10 से आके डायरेक्ट आपका क्लास लेता हूँ। तो जो जून में मेरी क्लास टाइमिंग हो जाएगी 9, तो मैं आपका वो 10 बजे कर सकता हूँ। और जो ये सैटरडे संडे की टाइमिंग है 12, तो मैं इसको 1 या 2 की तरफ लेके जा सकता हूँ, या शाम को 8 या 9 की तरफ लेके जा सकूंगा, क्योंकि सैटरडे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी ड्यूटीज होती हैं, और हर जगह सैटरडे आ नहीं होता। तो मैं भी थोड़ा सा ये चेंज हो जाए, लेकिन अभी इस वीक में नहीं करें, नेक्स्ट वीक को भी हम इस बारे में सोचेंगे, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। खुदा हाफिज।